हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 4 आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूफ दैट है। टोटल क्वेश्चन 4 है, ठीक है। चारों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक को समझेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन में क्या दे रहा है? कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x² बराबर है 2 साइन इनवर्स x। आपको प्रूफ क्या करना है? LHS से RHS लाना है, तो प्रूफ करना है साइन इनवर्स। तो आपको अभी तक जितना क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आपको मैंने क्या बोला कि जो प्रूफ करना है वही मानना है। कॉस साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स मानना है, क्योंकि साइन इनवर्स प्रूफ करना है तो साइन इनवर्स मानना है। चलो तो मानते हैं। पहले लिख लेते हैं दो मतलब कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x² बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x²। लेट x बराबर साइन थीटा, क्योंकि हमको साइन प्रूफ करना है तो साइन ही मानना है। थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। क्लियर? अगर कॉस बोलेगा प्रूफ करने के लिए तब कॉस मानेंगे, ठीक है। चलिए, बराबर इसके जगह कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। x की जगह हमने क्या माना था? साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चलो, चूंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किससे बराबर होता है? कॉस 2 थीटा। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख सकते हैं कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो 2 थीटा। तो 2 और थीटा बराबर क्या दे रहा है? तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो LHS से हम लोग का क्या आ गया? RHS तो आ गया। LHS लिए थे तो LHS से क्या आ गया? RHS। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहे हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 बराबर बोल रहा है 2 कॉस इनवर्स x। यहाँ कॉस प्रूफ करना है, ठीक है। जब अभी आपको जस्ट बोले हैं कि अगर आपको कॉस प्रूफ करने के लिए कहे तो कॉस मानना है x की जगह पर, साइन प्रूफ करने के लिए कहे तो साइन मानना है। पहले बार सोच लो, ठीक है। इनवर्स में से क्वेश्चन 20 नंबर का पूछता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। 20-25 नंबर का पूछता है, अच्छे से बना लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, LHS कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। क्लियर? अब x की जगह पुट या लेट करो या पुट x बराबर कॉस थीटा, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x। चलिए, बराबर कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि फंक्शन पे x स्क्वायर है ना, फंक्शन ऑफ स्क्वायर है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कॉस 2 थीटा। क्लियर? ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है? कॉस 2 थीटा। अब इसकी जगह, पूरे की जगह कॉस 2 थीटा रख दो, पुट कर दो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा? 2 थीटा। अब थीटा की जगह क्या पुट करना है? कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स x आपको LHS से RHS आ गया, ठीक है। यही प्रूफ करने के लिए बोला, ये प्रूफ हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है? सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1 बराबर 2 कॉस इनवर्स x। चलिए, यहाँ पे किसी को दिक्कत है? ये वाला क्वेश्चन इस तरह, यहाँ पर सेक अगर कॉस प्रूफ करना है तो कॉस बोला तो कॉस ही मानना है, कॉस बोले तो कॉस ही मानना है, कुछ और नहीं मानना है, आपको कॉस ही मानना है, ठीक है। तो LHS तो सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1 बराबर सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1 पुट x बराबर कॉस थीटा, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x। अब चलिए, x की जगह पर रखते हैं, मान पुट करते बराबर सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अभी जस्ट हम कुछ देर पहले लिखे हैं
कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा। अब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर रख सकते हैं cos 2 थीटा, तो सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा। हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं कि 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा। क्लियर, 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। अब इसकी जगह रख सकते हैं सेक थीटा, सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ भी 2 थीटा होगा, तो यहाँ भी 2 थीटा। अब मैंने थीटा लिखा है, ठीक है, सेक से सेक कैंसिल, तो 2 थीटा। थीटा की जगह हम लोग को क्या रखना है, cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x। तो LHS से आपको RHS आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 4 देखते हैं हम लोग। अगर किसी को उतारना हो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी रोक कर उसको उतार लीजिए आराम से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 उतारने से बेहतर है कि बार बार देखिए, बार बार वीडियो को देखिए। बार बार देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा, मतलब समझ में आएगा। कारण पता करना है, आप लोग को ऐसे मैथ आता है, कारण से पता करना है कि किस जगह पर क्या मानना है। चलिए cos इनवर्स, cot इनवर्स दे रहे हैं, cot इनवर्स क्या दे रहा है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अप्रूव करना है π/2 माइनस 1/2 cot इनवर्स x। अब देखो हमको प्रूव करना है cot इनवर्स x में, ठीक है। ये क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं, बट प्रूव क्या करना है cot इनवर्स x में। तो वही है कि x की जगह पर आपको cot मानना है। अब x की जगह पर tan भी मानोगे तो आंसर आएगा, बट ये नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। तो जो कह रहा है वही मानना है। यहाँ पर आपको cot इनवर्स प्रूव करना है तो cot मानेंगे। ये क्या, ये बाहर में क्या लिखा है उससे आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो अपने आप कट जाएगा। चलो LHS लेते हैं, cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और लिख लो cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब पुट x बराबर cot थीटा, थीटा बराबर हो जाएगा cot इनवर्स x, यानी x की जगह पर cot थीटा रख देना है, और थीटा बराबर cos इनवर्स cot इनवर्स x। जब थीटा का वैल्यू आएगा थीटा की जगह आपको पुट कर देना, ठीक है। चलिए cot बराबर cot इनवर्स, ये वाले को लिख दें, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या माना है cot थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा। cot इनवर्स 10वां भी हम लोग पढ़े थे कि cosec थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसकी जगह आप लिख सकते हैं cosec थीटा माइनस cot थीटा। क्लियर, अब यहाँ समझो 10वां में हम लोग पढ़े हैं cosec थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अभी फंक्शन इस तरह का लिखा हुआ cosec थीटा माइनस cot थीटा किसके बराबर होता है, तो हम लोग को पता है कि किसके बराबर होता है, तो हम लोग तो ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो ये होता है, आपको ऐसे बता दे रहे हैं कि cosec थीटा माइनस cot थीटा होता है, याद रखिएगा। अगर आपको याद करना है तो इस तरह का फंक्शन होगा तो आप लिख सकते हैं cos थीटा/2 cot थीटा/2 इसके बराबर cot थीटा/2 इसके बराबर होता है। cosec थीटा माइनस cot थीटा किसके बराबर होता है, तो cot थीटा/2। डायरेक्ट रख के आंसर ला सकते हो, बट ऐसा नहीं करना है, हम लोग को समझना है। वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आप एक एक स्टेप को समझो, ये कहाँ से आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। cot इनवर्स cosec थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा माइनस cot थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा/sin थीटा। हम लोग पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं कि cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा/sin थीटा, ठीक है। चलिए अब बट्टा पे का जोड़ करते हैं। cot इनवर्स sin थीटा एलसीएम होगा तो 1 माइनस cos थीटा। अब देखो चूंकि 1 माइनस cos थीटा बराबर होता है 2, 1 माइनस cos थीटा बराबर हो जाता है यहाँ पर
1 माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो फार्मूला था, थोड़ा मिस्टेक होता है ना। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। उसी में मैं कंफ्यूज था। चलो पुट करते हैं कॉट इनवर्स। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह रख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जगह रख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो 2 से 2 कैंसिल, एगो साइन से एगो साइन कैंसिल, तो एगो साइन थीटा बाई 2 बचेगा। अब साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ भी हाफ एंगल, तो यहाँ भी हाफ एंगल, तो यहाँ भी हाफ एंगल, ठीक है। तो कॉट इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो ये फंक्शन है। यहाँ पे tan फंक्शन ऑफ कॉट है, अब अंदर में फंक्शन ऑफ tan है, तो इसको चेंज कर दो। क्लास 10th में आप लोग पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा। तो रख दो कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, तो कॉट से कॉट कैंसिल, क्लियर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 थीटा, अब पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2, थीटा बराबर हम लोग को क्या दे रहा है? थीटा बराबर दे रहा है कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x। यही आपको प्रूव करना था, आपको प्रूव हो गया, क्लियर। तो कॉट ये आपको प्रूव करना था कि कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कॉट इनवर्स रूट अंडर नहीं ये जा रहा है, सॉरी, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉट इनवर्स एक्स। ये प्रूव करना था, ये प्रूव आ गया था LHS से RHS, क्लियर। जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो फिर से बोले, समझा दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए